नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात महंगे तेल और तेल पर जारी सियासी तकरार की। देश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए पीएम मोदी ने आज तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ एक वर्चुअल बैठक की। बैठक में पीएम ने महंगे पेट्रोल डीजल का मामला भी उठा दिया। पीएम ने सभी मुख्यमंत्रियों से अपील की कि वो अपने अपने राज्यों में वैट में कटौती कर आम जनता को राहत दें। पीएम ने उन राज्यों का नाम भी लिया जिन्होंने वैट में कमी नहीं की थी। अब सवाल यह है, क्या महंगाई का असली विलेन वैट है? इसी सवाल पर सियासत भड़क गई है। तेल पर टैक्स का पूरा खेल भी आपको बताएंगे। साथ ही कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की भी कोशिश करेंगे। एक खास और बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। अप्रैल के महीने में जून जैसी झुलसाती गर्मी से परेशान जनता पर महंगाई की मार भी भारी पड़ रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमत आम आदमी के बजट से बाहर होती जा रही है। वैसे भी हमारे देश में पेट्रोल और डीजल हमेशा से सियासत का फेवरेट टॉपिक रहा है और अब एक बार फिर तेल की कीमतों पर सियासत शुरू हो गई। 5 महीने पहले केंद्र सरकार ने तेल पर एक्साइज घटाया तो जनता को कुछ राहत मिली। पीएम की अपील पर कई राज्यों ने वैट घटाकर इस राहत को थोड़ा और बढ़ा दिया, लेकिन ज्यादातर ये वो राज्य थे जहां या तो बीजेपी की सरकारें हैं या फिर बीजेपी गठबंधन की सरकारें। अब एक बार फिर तेल पर सियासत खोल रही है। कोरोना पर पीएम ने मुख्यमंत्रियों की बैठक ली तो लगे हाथों पीएम ने महंगे तेल का मुद्दा भी उठा दिया। पीएम ने राज्यों से अपील की कि वो वैट घटाकर जनता को राहत दें। जैसा हम जानते हैं कि पिछले साल नवंबर महीने में वैट कम करने की बात की थी, सबको मैंने प्रार्थना की थी, लेकिन कई राज्य, मैं यहां किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आपके राज्य के नागरिकों की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। अब जैसे उस समय 6 महीने पहले कुछ राज्यों ने बात को माना, कुछ राज्यों ने नहीं माना। अब कई राज्य जैसे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, झारखंड, किसी न किसी कारण से उन्होंने इस बात को नहीं माना और उनके राज्य को, नागरिकों को बोझ कंटिन्यू रहा। पीएम ने महंगे तेल के लिए विपक्षी दलों की सरकारों को जिम्मेदार ठहराया तो सियासत में फिर नई बहस छिड़ गई। एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में तेल पर तकरार तेज हो गई। एमपी में कांग्रेस ने महंगे तेल के लिए केंद्र को ही जिम्मेदार ठहरा दिया तो बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। अब जो है सरकार बता रही है कि जो है 26 लाख करोड़ से ज्यादा का उन्होंने जो है कमाया है पेट्रोल डीजल के माध्यम से। एक साल में 2.5 लाख करोड़ रुपए का प्रॉफिट अर्न कर रही है सरकार को मिल रहा है कि टैक्स मिल रहा है, तो जो है केंद्र सरकार क्यों नहीं इसको घटाती? भारतीय जनता पार्टी के शासित ढेर सारे राज्यों ने जो सरकार का, राज्यों का वैल्यू एडेड टैक्स होता है, उस वैट टैक्स को कम किया। मध्य प्रदेश भी उनमें शामिल था जिसने वैट टैक्स को कम किया। पर अभी भी देश में गैर भाजपा शासित अनेक राज्य हैं जो वैट को कम नहीं कर रहे हैं। भाजपा शासित राज्यों ने वैट को कम किया है। अब जो बारी है वो कांग्रेस शासित राज्यों की है या गैर भाजपा शासित राज्यों की है, उनको वैट कम करके जनता को राहत दें। छत्तीसगढ़ में महंगे तेल के लिए कांग्रेस ने केंद्र की नीतियों को ही जिम्मेदार ठहराया और केंद्र से फिर एक्साइज कम करने की मांग की है, जिस पर बीजेपी की तरफ से जवाब भी आया। 1 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार आम जनता के जेब में डाका डाला है, आम जनता से वसूली किया है। पहले एक्साइज ड्यूटी कम करे केंद्र सरकार तो राज्य सरकार वैसा ही एक्साइज वेट टैक्स कम करेगी। अगर आप अपने राज्य की जनता के प्रति जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं कर सकते तो आप सत्ता में क्यों? 22 राज्यों ने जब कम कर दिया तो आपको क्या आपत्ति? उन्होंने तो शर्तें नहीं रखी। कई ऐसे राज्य हैं जो कम वैट की दरें छत्तीसगढ़ से रख रहे हैं। तो देखिए, अगर इस सरकार को केवल बहाने मारने हैं, शर्तें रखनी है, तो इन्हें आज से ही हार मान लेनी चाहिए और कह देना चाहिए हम अपने राज्य की जनता के लिए अपने बलबूते कुछ भी नहीं कर सकते, हम केवल बहाने मारेंगे, शर्तें रखेंगे। केंद्र सरकार महंगे तेल के लिए वैट को जिम्मेदार ठहरा रही है तो विपक्ष केंद्र को एक्साइज पर एक्सरसाइज करने की नसीहत दे रहा है और सियासत की जुबानी जंग में आम आदमी बस राहत का इंतजार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तेल पर टैक्स का पूरा खेल क्या है, ये भी हम आपको बताएंगे। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। और जैसा हमने आपको बताया कि पेट्रोल और डीजल हमेशा से सियासत के फेवरेट टॉपिक रहे हैं, सियासत हमेशा से इन पर होती रही और कई बार तो सड़कों पर हमें खुलकर इस पर सियासत देखने को मिली है, फिर सरकारें किसी की भी हो। एक बार फिर पेट्रोल डीजल चर्चा में है और सियासत इस पर जुबानी जंग में भी लगी हुई है। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है और चूंकि मुद्दा पेट्रोल डीजल से जुड़ा है तो ना तो ये मध्य प्रदेश तक सीमित है ना छत्तीसगढ़ तक। हमने इन दोनों राज्यों को आज शामिल किया और महा डिबेट है। 1 घंटे में इस पर डिबेट करेंगे। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से रायपुर से संजय श्रीवास्तव जी, कांग्रेस की तरफ से नितिन भंसाली जी, वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो भोपाल से हमारे साथ भाजपा की तरफ से नेहा बग्गा जी, कांग्रेस की तरफ से विधायक सतीश सीकरवार जी और मध्य प्रदेश पेट्रोल पंप एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय सिंह जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल के शर्मा जी आपसे। शर्मा जी, लखनऊ में पहले आप कहते हैं, लेकिन ये टैक्स के चक्कर में कि पहले आप कम करें, जनता का तेल निकला जा रहा है। सर, कोई रास्ता नजर आता है क्या? देखिए, जनता से जुड़ा हुआ मामला है। जनहित में दोनों को ही कम करना चाहिए। एक्साइज ड्यूटी जैसे पिछले समय प्रधानमंत्री ने कम करने की जैसे ही घोषणा की, 5 रुपये और 10 रुपये की कमी के बाद अन्य राज्यों को भी एक्साइज अपने जो वेट दर में कम करना पड़ा था। इस बार क्या हो रहा है कि बात ये आ रही है कि आपने भाजपा शासित राज्य कर दिए, कांग्रेस नहीं किया। निश्चित रूप से महंगाई का मुद्दा भाजपा के विरोध में है। विरोधी दल इसको मुद्दा बना के चल रहे हैं। महंगाई एक बड़ा मुद्दा रहा है, चाहे यूपी चुनाव हो, अभी जो राज्यों के चुनाव हुए वहां हो, या अन्य छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जहां चुनाव होना है, मध्य प्रदेश जहां चुनाव होना है। अब ऐसी स्थिति में यह है कि महत्वपूर्ण बात यह है कि जनहित को लेकर, टैक्स को लेकर के, जब यहाँ पे 23% वेट का लग रहा है, उसके बाद फिर 27-28% एक्साइज ड्यूटी दे रहे हैं, उसके बाद फिर डीलर का जो कमीशन है उसको जोड़े तो लगभग 54-55% तक जा रहा है। तो अब 55% जब टैक्स जोड़ रहे हैं तो उसमें आप जनता को कितना लाभ दे पा रहे हैं, वास्तविक मूल्य क्या है? मेरा सिर्फ इसमें यह कहना है, वरिष्ठ लोग हैं इसमें, मेरा जो व्यक्तिगत सुझाव है कि इसको जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाया जाता। जहां जीएसटी अधिकतम 28% ही है, तो 28% यदि आ जाएगा तो लोगों को कितनी राहत मिल जाएगी, ये स्पष्ट है। सभी वस्तुओं को जब जीएसटी के दायरे में लाया गया है तो पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम पदार्थों को क्यों छोड़ा गया है? कई राज्यों ने तो मना कर दिया था सर, जीएसटी के दायरे में नहीं लाएंगे, आय का यही मुख्य स्रोत है। यही आय का स्रोत है, इधर से इनकम प्राप्त करना, उसके बाद जो लोगों को किस रूप में खर्चा किया जा रहा है ये भी देख रहे हैं कि चुनावी राजनीति ज्यादा हावी हो गई जनहित के बजाय। तो चुनाव के दौरान वोट को मतलब प्राप्त करने के लिए, मतदाताओं को रिझाने के लिए उनको छूट देना, 1 रुपये किलो चावल की बात करें या बिजली बिल हाफ की बात करें या बेरोजगारी भत्ता की बात करें, जितने भी प्रकार की योजनाएं आ रही है, ये छूट का लाभ जैसे दिल्ली में देख रहे हैं, पंजाब में देख रहे हैं, 100 रुपये 1000 रुपये प्रति माह महिलाओं को देंगे पंजाब में आप सरकार। तो ये राजनीति पर भी विचार करना पड़ेगा कि आप एक साइड छूट दे रहे हैं, दूसरी ओर जब महंगाई की बात आती है तो राजनीतिक दल आपस में एक दूसरे की ओर बगले झांकते रहते हैं। ठीक, मैं आता हूं सर आपके पास। मतलब ये वही बात हो गई कि कान में दर्द हो रहा है, कान छोड़िए, ठीक है, दूसरा पकड़ लेते हैं। मतलब यहां से नहीं तो वहां से सही, यहां से राख लीजिए और वहां से महंगाई। नेहा बग्गा जी, मध्य प्रदेश तो उन राज्यों में शुमार था जिन्होंने पीएम की अपील पर, जब केंद्र ने एक्साइज कम किया था तो एमपी ने भी वैट कम किया था। बावजूद उसके टॉप 5 राज्य देश के जहां पेट्रोल सबसे महंगा है उनमें एमपी शुमार, और बाकी के राज्यों में आज भी एमपी से पेट्रोल की कीमत कम है। उसमें कांग्रेस सरकारें भी हैं और उसमें भाजपा सरकारें भी हैं। देखिए आसिफ जी, लगातार भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार ने जनता को राहत देने का काम किया है। और आपने ठीक कहा कि जब प्रधानमंत्री जी ने इसका वैट को कम किया था तो मध्य प्रदेश में भी उसका असर देखने को मिला था और जनता को बड़े स्तर पर राहत मिली थी। पर हम ये भी जानते हैं कि कोरोना पैंडेमिक के समय जो परिस्थितियां बनी, मध्य प्रदेश ने उस स्तर पर काम करके दिखाया कि आज गरीबों की जो संख्या है, अगर हम उसका डेटा देखें तो उसमें गिरावट आई है। हमने ये भी देखा कि मध्य प्रदेश जो है देश भर में ऐसा पहला राज्य है और अव्वल नंबर का राज्य है जिसका आज जीडीपी सर्वाधिक है। मध्य प्रदेश आज वो राज्य है जो इंफ्रास्ट्रक्चर में, चाहे पीएम आवास योजना हो, उसका लाभ सर्वाधिक पहुंचाने का काम किया है। पर जो आप कह रहे हैं मुझसे 100% सहमत हूं। आज प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, राज्य की सरकार उस पर निर्णय लेगी, उस पर जरूर विचार करेगी और जनता को अधिक राहत पहुंचाने का काम करेगी। पर प्रश्न ये है कि जब राहत देने का काम किया
तो आज कांग्रेस से जवाब देते नहीं बन रहा है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि देश भर में पिछले 6 महीनों में अगर इन्होंने सर्वाधिक कमाने का काम किया है तो वो कांग्रेस और गैर भाजपा शासित राज्य हैं देश भर के, जिसमें से आप महाराष्ट्र को देखिए तो महाराष्ट्र ने लगभग इस 6 महीने में 3472 लगभग 3,500 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। उसी प्रकार से आप राजस्थान की स्थिति देखेंगे तो गंगानगर तो हमेशा से ही टॉप पर रहा है, और उस पर कम करने की बजाय जो कांग्रेस जिस प्रकार की सियासत कर रही है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे तो कांग्रेस कुछ नहीं करना चाहती। अगर जनता के लिए जिन वादों को कर आए थे तो उसमें हमने कभी कोई रिलीफ नहीं देखा। किसान कर्ज माफी आप देख लीजिए छत्तीसगढ़ राजस्थान की क्या परिस्थिति है। जो बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी आप उसकी परिस्थिति देख लीजिए। वहीं पर अगर आप मध्य प्रदेश को देखेंगे तो जनता के हित के जितने भी मुद्दे थे, वैक्सीनेशन सर्वाधिक 2 बार नहीं 3 बार विश्व में रिकॉर्ड बनाने का काम मध्य प्रदेश की सरकार ने किया। यानी नेहा जी आप भी वही बात कह रहे हैं कि इसलिए भी कीमतें कम नहीं हो सकती या पैसे की आवश्यकता है क्योंकि जनता को राहत देनी है इस पेंडेमिक में। लेकिन आपने एक बात कही, आपने कहा कि गरीबी कम हुई, गरीबों की संख्या कम हुई। संजय जी, सरकार तो बड़ा चढ़ाकर कहती है कि 80 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनको हमने मुफ्त राशन दिया, इस महामारी में हमने जिनका ख्याल रखा, तो ये तो संख्या बढ़ रही है, ये कम कहाँ हो रही है? देखिए आसिफ जी, ऐसा है आज जिस मुद्दे को लेकर हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं, मैं तो धन्यवाद दूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने एक अपील की है, सभी राज्यों की सरकारों से अपील की है कि यदि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में यदि कुछ कमी हो जाए, कुछ टैक्स में यदि राहत मिल जाए, केवल कांग्रेस की सरकार नहीं बीजेपी की सरकारों से भी, क्योंकि अधिकांश राज्यों में हमारी सरकारें तो ये कह सकते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री को भी उन्होंने कहा है कि यदि कुछ राहत देने का काम निश्चित तौर पर सरकार को करना चाहिए। ये एक अपील माननीय मोदी जी ने किया, लेकिन अब उस पर राजनीति करने का काम कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस अपने इतिहास को नहीं देखना चाहती, इसीलिए बार बार पन्ने पलटने पड़ते हैं कि आखिर जो कांग्रेस की यूपीए की सरकार ने जो गलत काम किया है उसका भुगतान आज भी केंद्र की सरकार को उठाना पड़ रहा है। मैं आप जानते हैं उस विषय को। देखिए टैक्स का जहां तक सवाल है, एक्साइज ड्यूटी केंद्र की सरकार देती है, वेट टैक्स जो है वो कांग्रेस की सरकार लेती है। अरे भाई 1-2%, 3%, 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए क्या सरकारें कम नहीं कर सकती हैं? छत्तीसगढ़ का तो ये हाल है कि इस पर सेस भी लिया गया, वो सेस कहां गया मालूम ही नहीं चल रहा है। दूसरा विषय जो सबसे बड़ा विषय था 10 साल की यूपीए की सरकार थी, आपको भी मालूम है, उस पर मैं क्या प्रकाश डालूं कि लगभग 1,44,000 करोड़ का जो बॉन्ड विशेष रूप से जो निवेशकों को जिस तरीके से दिया गया था उसका ही तो भार आज तक केंद्र की मोदी सरकार उठा रही है। लगभग उस पर ही लगभग 70 से 75 हजार करोड़ रुपए का कर्जा का ब्याज आज तक हम पटा चुके हैं। और लगभग जो मेरे पास में डाटा है कि डाटा ये कह रहा है कि लगभग 3500 करोड़ रुपए का मूलधन भी हमारी सरकार ने दिया है। और यदि हम माने कि हमारी सरकार 2024 तक तो 37,000 करोड़ रुपए का वो और मूलधन 1,30,000 करोड़ का कर्जा जो यूपीए सरकार की देन है, जो 1,44,000 करोड़ का ऑयल बॉन्ड इन्होंने जारी किया था उसको। देखिए ये तो ऐसे लोग हैं जो कर्जा पे कर्जा लेकर आने वाली सरकार के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन माननीय मोदी जी की सरकार डेवलपमेंट के साथ में, इन टैक्सों के साथ में जो आपने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जो हम 80 करोड़ लोगों को जो हम राशन दे रहे हैं कोविड के समय में, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उज्ज्वला की बात करें, तमाम प्रकार की योजनाओं की बात करें, लेकिन मैं विशुद्ध रूप से आज यदि पेट्रोल की बात करूं और डीजल की बात करूं, मैं मानता हूं इस बात को कि जितना कम होगा आम जनता को राहत मिलेगी, महंगाई में कमी होगी, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन जो लोग अभी जैसे यहां का हाल हो रहा है छत्तीसगढ़ का, यदि ये सरकार बदलती है तो ये सरकार हमको सौगात में क्या देगी? उस कर्जे का ब्याज कौन पटाएगा? वो पटाने यदि आप इस तरह का कर ले कि हमको पटाना नहीं तो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन सरकारों के ऊपर में वो बोझ रहता है, वही ब्याज और वही मूलधन हम पटा रहे हैं। मैं इस पर आता हूं आपके पास सर, इस कर्जे वाले एंगल पे बात पूछूंगा मैं आपसे। उस वजह सतीश सीकरवार जी विधायक हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतीश सीकरवार जी, तो इसका मतलब क्या इतना कर्जा छोड़ दिया था कि एशिया में हम जिस प्रायद्वीप में हम हैं, हमारे आसपास के 8 पड़ोसी देशों की तुलना में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल हमारे यहाँ, हमसे सस्ता चीन में, हमसे सस्ता भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, हर जगह हमसे सस्ता पेट्रोल। देखिए आप 2014 से पहले के चुनाव के जो मोदी जी के भाषण है उनको सुनिए। उसमें मोदी जी क्या कह रहे हैं, सिलेंडर की पूजा करके केंद्रीय जनता से अपील कर रहे हैं, सस्ता पेट्रोल देने की बात कर रहे हैं, इनके साथ में बाबा रामदेव जी भी बात कर रहे हैं। लेकिन आज स्थिति क्या हो रही है, लगातार पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, हर चीज के दाम बढ़ते जा रहे हैं। जनता का ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की जो मध्य प्रदेश की सरकार है, केंद्र में बैठी सरकार है, दूसरे ऐसे लोगों को धार्मिक भावना भड़काकर दंगे कराने का काम कर रही है, जिससे लोगों का आज मध्य प्रदेश
कर्ज लेने में मध्य प्रदेश अव्वल है। आज अनुसूचित जनजाति पे अत्याचार में, महिला अत्याचार में, हर चीज में मध्य प्रदेश आज अव्वल है। गरीबी रेखा में लगातार जनसंख्या बढ़ती जा रही है। एक तरफ भी कह रहे हैं हमने गरीबों पे वो किया है, लोगों को राहत दी है, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में लगातार गरीब बढ़ते जा रहे हैं। और डीजल पेट्रोल का जिस प्रकार महंगाई है पूरे देश में, आज जो 5 राज्य हैं टॉप में, उसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है, जो डीजल और पेट्रोल महंगी दर पर यहाँ मिल रहा है। जिस प्रकार जैसे कहना है कि एक्साइज ड्यूटी अगर कम करती है सरकार केंद्र की, तो निश्चित रूप से, या इसको पूरे पेट्रोल जो पदार्थ है उनको वेट में अगर शामिल कर दिया जाए तो निश्चित रूप से पूरे देश में समानता के हिसाब से पूरा डीजल पेट्रोल बेचेगा। लेकिन सरकार दोहरी नीति ले रही है, कई चीजों पे वेट लागू है, किसी चीज में डीजल पेट्रोल को वेट से बाहर कर रही है। क्यों कर रही है भैया? जब आपने सब वेट पे लागू कर दिया है तो आप डीजल पेट्रोल पे भी लागू कर लीजिए। तो आपके नहीं, तो राज्य सरकारें कहाँ साथ दे रही हैं? कौन कौन सी राज्य सरकारें साथ दे रही हैं? अरे सभी साथ देंगे, जब आप लागू करोगे तो क्यों नहीं देंगे? औरों पे कैसे साथ दे दिया? औरों पे क्या राज्य सरकार लागू करने के लिए जहां तक मैं जानता हूं उसमें शायद राज्यों की अनुमति जरूरी है और इसीलिए वो समीक्षा बैठक भी होती है। बाकी मैं इस पर आता हूं आपका सतीश जी, इस पर मैं आप सवाल पूछूंगा आपसे। नितिन भंसाली जी, पेट्रोल डीजल मध्य प्रदेश की तुलना में छत्तीसगढ़ में सस्ता तो है, लेकिन नवंबर में जब एक्साइज कम हुआ था आप भी कुछ राहत देते तो छत्तीसगढ़ उन राज्यों में शुमार होता जहां कीमत 100 रुपए के आसपास होती है आज पेट्रोल की, जनता को और राहत मिलती। देखिए, जो राज्य सरकार का जो बजट था या जो वो कर सकते थे उस हिसाब से पेट्रोल और डीजल के वेट में कमी हुई है। और मैं ये भी बता दूं कि जब तक के 15 वर्षों तक डॉक्टर रमन सिंह की सरकार रही छत्तीसगढ़ में, और जो वेट वसूला जाता था पेट्रोल और डीजल में, उसमें हमने 1 पैसे की भी वृद्धि नहीं की, बल्कि 2021 नवंबर में 2 रुपए और 1 रुपए की हमने इसमें कटौती की है। ये महंगाई का, अपनी नाकामियों का ठिठुरा जो राज्य सरकारों पे फोड़ रहे हैं, ये मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। 2014 से पहले यही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते थे कि महंगाई के लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार है, आज ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। तो हंसी आती है ये बातें सुनकर। वो एक लाइन है ना कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई, ये तो इसी प्रकार का लग रहा है। आप देखिए, यदि ये एक्साइज ड्यूटी ही कम कर दी, मैं भी हिसाब लेके आया हूं, जैसे संजय श्रीवास्तव जी, आदरणीय श्रीवास्तव जी जो कागज लाए, मैं भी कुछ हिसाब लेके आया हूं। मैं आपको बता दूं आसिफ जी कि मनमोहन सिंह जी की सरकार थी 2014 तक, तब पेट्रोल पर 9 रुपये 18 पैसे और डीजल पर 3 रुपया 33 पैसा एक्साइज लगता था, जिसे मोदी सरकार ने बढ़ाकर 32 रुपया 90 पैसा और बाद में और इस पे डीजल पे 31 रुपया 80 पैसा कर दिया। 5 और 10 रुपए की कटौती मोदी सरकार ने कुछ दिनों पहले की, उसके बावजूद आज भी 27 रुपये 90 पैसा डीजल पर और 21 रुपया 80 पैसा पेट्रोल पर वसूला जा रहा है। हम तो ये मांग करते हैं केंद्र की मोदी सरकार से कि आप 2014 में जिस प्रकार हमने भी तो कोई वृद्धि नहीं की वैट में, जैसा डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी, हमने 1 पैसा नहीं बढ़ाया बल्कि उसमें कम किया, तो आप 2014 के वैट पे ही आ जाइए, सॉरी एक्साइज ड्यूटी पे ही आ जाइए, अपने आप महंगाई कम हो जाएगी। इस पर एक सवाल मैं जरूर पूछूंगा कि कांग्रेस जी बार-बार आरोप लगा रही है कि 27 रुपए 28 रुपए आप ले रहे हैं पेट्रोल पर, 21 रुपए ले रहे हैं आप डीजल पर, और उस पर जो कमाई हो रही है, फिर वो जो बॉन्ड वाली बात आ रही है, तो फिर ये कमाई कैसे हो रही है? इतना पैसा बच कैसे रहा है अगर हम इतना कर्जा चुका रहे? बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन एक सवाल अजय जी मैं आपसे जरूर पूछता हूँ, फिर मुझे ब्रेक लेना है उसके बाद, और फिर उसके बाद मैं सही हमारे पास दोबारा आऊंगा। अजय जी, क्या डीलर कमीशन पर कोई अंतर आएगा अगर एक्साइज में कोई कमी होती है, वैट में कोई कमी होती है, या वो जीएसटी के दायरे में आता है? देखिए, डीलर कमीशन हमारा 2017 से नहीं बढ़ा है, और जहां तक पेट्रोल डीजल पे जो वेट लिया जाता है, ये हर सरकार के लिए एक तरह से मलाई है, और हर सरकार इस पे मलाई ज्यादा खाना चाहती है, और पिस्ता हमारा डीलर है। आज अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में पेट्रोल करीबन 13 रुपए मध्य प्रदेश से कम है, और डीजल करीबन 4.5 रुपए कम है। अब आप हमारे वहां से संबंधित 10 जिले देखें, जिनमें भिंड, मुरैना, शिवपुर, दतिया, अशोकनगर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, रीवा, सतना और सिंगरौली,
आप बोलिए, वो बंसाली जी कह रहे हैं कि आवाज टूट रही है, मैं कोशिश हमारे करूंगा कि आवाज सही पहुंच जाए। जो पेट्रोल, आप बोलते रहिए अजय जी। सिंगरौली तक हमारे जो डीलर हैं, कई हमारे डीलर भाई हैं जो आपको बड़ा आश्चर्य होगा, वो दैनिक मजदूरी से भी कम कमा रहे हैं। ड्यू टू वेट का जो फर्क है, राज्य सरकारें अपने हिसाब से कम या ज्यादा करती हैं, उसका खामियाजा हमारा डीलर भुगतता है। तो मुझे तो केंद्र सरकार से यही उम्मीद है कि वन नेशन वन प्राइस करे और सारे देश में एक ही रेट रखे, ताकि ये राज्य सरकारों से अपील करने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक, मैं इस पर आता हूँ सर। सारे देश में एक क्या जीएसटी के दायरे में राज्य नहीं चाहते हैं या केंद्र नहीं चाहता है और जीएसटी के दायरे में आएगा तो फिर सीधी बात है, सीधा फायदा मिलेगा आम आदमी को। वो क्यों नहीं आ रहा है जीएसटी के दायरे में? क्योंकि उसमें मैक्सिमम जो लिमिट है वो 28% है और मौजूदा टैक्स के हिसाब से देखें तो करीब करीब ये 1/3 या आधा तो हो ही जाता है। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद मैं लौट रहा हूँ। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बहुत छोटा सा ब्रेक है, जल्दी आते हैं। प्रायोजक बोपराय मोटर स्टार्टर, किसानों का सच्चा साथी। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर सिस्टम को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। Table for one? No. Table for two. On Total Comfort. MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला, मिक्स वेजिटेबल, मटर पनीर और भी बहुत कुछ। ये तो मैजिक है। बहुत बढ़िया। लाइक मैजिक। MDH। बोपराय मोटर स्टार्टर, किसानों का सच्चा साथी। प्लास्टर गोल्ड वाटर टैंक है 100% फूड ग्रेड प्लास्टिक से बना वाटर टैंक, जो है पीने के पानी के लिए पूरी तरह सुरक्षित। प्लास्टर है तो गारंटी है। एक्सेल 100 तूने कब ली? नई टीवीएस एक्सेल 100 ETFI टेक्नोलॉजी के साथ सुपर माइलेज, ऑफ ऑन एक ही बटन से, वो भी बिना कोई आवाज किए। नई टीवीएस एक्सेल 100 आश्चर्यों से भरी। तुम्हारा जूनियर है पर घर को देखो कैसे दुल्हन जैसे सजा के रखा है। जूनियर सीजन नहीं डियर, ये स्पार्क इमल्शन वो बजट वाले पेंट का कमाल है। चलो नया स्पार्क इमल्शन बजट में लगे। मस्ती दही को मस्त दही क्यों कहते हैं? मस्त दही यानी गाढ़ा फुलता फ्लेवर, मस्त दही यानी हेल्थ के हेल्दी तेवर, मस्त दही यानी स्वाद दिल लुभाए, मस्त दही यानी पेट से मुस्कुराए। मस्त दही यानी मस्त दही, मस्त दही
really. Let me show you our latest innovation. Orient BLDC fans, intelligent BLDC technology. इन ओरिएंट फैंस में BLDC टेक्नोलॉजी है, यानी बिजली का बिल ऑलमोस्ट आधा और लो वोल्टेज में भी बढ़िया परफॉर्मेंस. फैंटास्टिक. Wide range of Orient BLDC fans, very silent, very powerful, very efficient. देखें कौन नया खिलाड़ी आया है. समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान पे. ये तो अपनी जुबान है. जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए. विमल, बोलो जुबान केसरी. यहाँ तो पानी तक पीने की फुर्सत नहीं है. डॉक्टर. यस. किसी के स्पर्श में शुद्धता है तो किसी के दिल में ऐसी ही शुद्धता है. पतंजलि दिव्य जल में. पतंजलि दिव्य जल, हर बूंद में शुद्धता. ब्रेक के बाद हाजिर है. आज आपकी दुखती रग पर बात हो रही है, यानी कि महंगे पेट्रोल डीजल पर बात हो रही है. महंगे पेट्रोल डीजल का विषय इसलिए क्योंकि कोरोना की समीक्षा बैठक हुई. पीएम ने कई राज्यों का नाम लेकर लोगों से अपील की, राज्यों से अपील की कि वो वैट में कटौती करें. नवंबर में जैसे पीएम ने अपील की थी, उस अपील का असर नहीं हुआ, ये पीएम ने कहा. कई राज्यों का नाम लिया और आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं. दोनों राज्यों से हमारे साथ खास और बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है. मेहमानों से मैं आपका इंट्रोडक्शन पहले ही करा चुका हूं. नेहा भगत जी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से. नेहा जी, आपसे एक सवाल है. मैडम, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंडर आने वाले पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल यानी पीपीएसी की रिपोर्ट कहती है कि 2014-15 में केंद्र ने, नेहा जी आवाज पहुंच रही है? आ रही है आपकी आवाज. ठीक. नेहा जी, केंद्र ने 2014-2015 में जो एक्साइज से कुल कमाई की थी पेट्रोल डीजल पर, वो थी 99,068 करोड़ रुपए. लेकिन यही 7 साल बाद 2020-2021 में, यानी कि 7-8 साल बाद, ये कमाई 99,000 करोड़ से बढ़कर 3,73,000 करोड़ हो गई. यानी कि करीब करीब आप देख लीजिए कि कहां 99,000 करोड़ और कहां 3.73 लाख करोड़. और राज्यों की जो कमाई है वो 14-15 में थी 1.37 लाख करोड़, जो 21 में हुई 2 लाख करोड़, यानी दोगुनी भी नहीं हुई. केंद्र की आय 99,000 से सीधा 4.25 लाख करोड़ और राज्यों की 1.5 करोड़ से 2 करोड़. कौन कमा रहा है? आसिफ जी, सवाल बहुत अच्छा है और मैं पूर्व में कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के प्रवक्ता को भी सुन रही थी और सिकरवार जी को भी सुन रही थी जी. तो सिकरवार जी गरीबी की क्योंकि बात कर रहे थे तो मुझे ध्यान आ रहा है कि मनमोहन सिंह जी का जो दौर था, जो अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री जी हमें मिले थे, उस समय 60% तक पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े थे. नंबर 1. नंबर 2, मनमोहन सिंह उस समय जब जनता पूछती थी, विपक्ष पूछता था, तो मनमोहन सिंह जी कहते थे कि भाई पैसा जो है वो पेड़ पे नहीं उगता है. आप याद करिए उसी दौर में जब एक केंद्रीय मंत्री कांग्रेस की हुआ करती थी रेणुका चौधरी, आपको वो हंसी तो याद ही होगी, उस पर मुझे ज्यादा याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है. जब सिलेंडर पर बात की थी तो उन्होंने कहा था कि भाई सिलेंडर के दाम गरीब हमारे देश का इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकता है क्या. तो जो जिस तरीके की सरकारें हमें पूर्व में मिली है, ये संदर्भ इसीलिए याद दिलाने की आवश्यकता है क्योंकि आप कैलकुलेशन बता रहे हैं केंद्र और राज्य का. तो ये आज समझने की जरूरत है कि जिन 18,000 गांवों में बिजली नहीं थी वो केंद्र में मोदी जी के आने के बाद पहुंची है. जो इटालियन पिज्जा खाने वाली राहुल गांधी जी की दादी जी थी, वो जिन्होंने 71 में नारा दिया था गरीबी हटाओ का, 2014 तक राहुल गांधी जी की पीढ़ी आते तक वही नारा चलता रहा. पर आज अंतर क्या पड़ा कि अगर केंद्र के पास पैसा आता है तो उसमें से भी 40% जो है वो राज्यों को वापस लौटा दिया जाता है. अब वो कैसे होता है? वो इनडायरेक्टली जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, रोड जो हाईवेज हम कनेक्टिविटी देख रहे हैं पूरे देश भर में, ये केंद्र का ही पैसा लगता है. जब हम ये योजनाएं केंद्र की देखते हैं, चाहे आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, घर जो जल पहुंच रहा है वो योजना हो, या अन्य तमाम सारी जो केंद्र की योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे वो उज्ज्वला हो,
उज्ज्वला के साथ साथ में आयुष्मान की योजना हो, और उससे भी अधिक मैं आपको ये याद दिलाना चाहती हूँ कि जो पैंडेमिक का दौर निकला है, जिस तरीके से पूरे विश्व भर में हमने फूड सिक्योरिटी चलाई है, आज उसकी मिसाल पूरे विश्व में दी जाती है। और पैंडेमिक में ही जो जिस तरीके से वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला है साइंटिफिक तरीके से, उसकी मिसाल भी आज पूरे विश्व भर में दी जाती है। हमने यानी बात वही है कि पैसा अगर ले रहे हैं तो योजनाएं भी दे रहे हैं, जनहित भी कर रहे हैं। तो ये के शर्मा साहब, केंद्र का जो पैसा मैडम आता हूँ आपके पास। के शर्मा साहब, देखिए ये बड़ा अंडरस्टूड है और इसमें कोई दो राय नहीं कि केंद्र सरकार या राज्य सरकारें अपनी जेब से पैसा लगाकर आम आदमी का भला नहीं करेंगी, वो टैक्स लेंगी और जनहित का काम करेंगे। लेकिन सवाल है प्रोपोर्शन पर और मैनेजमेंट पर, और उसी को लेकर सवाल उठते हैं कि आप कितना जनता से लेते हैं और उसे कितना बढ़िया मैनेजमेंट करते हैं। मैनेजमेंट कहां गड़बड़ था, 2014 में या 2022 में? देखिए, टैक्स के मामले में देखें तो 2016-17 में भी शायद एक्साइज ड्यूटी कई बार बढ़ाया था। जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब रेट कम होता है तो उस समय भी ये एक्साइज ड्यूटी लगातार बढ़ा के उसको मैनेज करके अपना इनकम राज्य सरकार बढ़ा लेती है। लेकिन जब लोगों को ये समझ में आता है, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार की आप बात करते हैं उसी के अनुरूप हम बढ़ाते घटाते हैं, सरकार के तर्क होता है। कम होने के बाद जब कम रहता है तो जनता को इसका लाभ नहीं मिल पाता है, एक। और दूसरा चीज है, मैनेजमेंट की बात करें तो निश्चित रूप से अभी कोरोना काल में भी देखें तो इनका इनकम एक्साइज ड्यूटी बढ़ा हुआ है। और उसके साथ ही जो चुनाव के समय है, हर सरकार के समय देखेंगे, समय के साथ देख रहे हैं कि कितना गुना बढ़ गया है। इसका कारण मुझे सिर्फ ये आता है कि सरकार जो सुविधाएं दे रही है, कि मतदाताओं को लुभाने वाली जो बात पूरे समय चलता है कि किस ढंग से सुविधाएं दे। जैसे छत्तीसगढ़ में विभिन्न योजनाएं चल रही है, कर्ज का बोझ छत्तीसगढ़ राज्य पर भी है, 80% का बोझ राज्य सरकार पर है, तो किस ढंग से कम करें। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि पेट्रोल के दाम से उतना सरकार को फर्क नहीं पड़ता जितना इसमें डीजल को लेकर के है। जैसे डीजल के पड़ोसी राज्य 7 राज्यों से घिरा हुआ छत्तीसगढ़ है, तो जिस राज्य में छत्तीसगढ़ में अपेक्षाकृत अभी कम रेट है, मध्य प्रदेश को ले ले, उड़ीसा को ले ले, चाहे महाराष्ट्र को ले ले, यूपी के में सबसे कम रेट है, तो वहां की तुलना में छत्तीसगढ़ में ज्यादा है। बाकी जगह की स्थिति में छत्तीसगढ़ अन्य। मान लीजिए भाजपा सरकार मध्य प्रदेश यदि अपना वेट कम कर देते हैं तो डीजल का रेट वहां कम होगा, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर दबाव बढ़ेगा और उनको भी अपना वेट कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फिर जो ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर है, वो वहां से डीजल लेकर के आगे छत्तीसगढ़ में प्रवेश करेगा। ये एक जनरली रहती है, डीलर आपके पास बैठे हुए एसोसिएशन के, वो इसको अच्छी तरह से समझ रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसमें मैनेजमेंट की बात नहीं है, आप जनता से पूरी तरह वसूल रहे हैं और राज्य और केंद्र सरकार एक दूसरे के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं। मुझे लगता है कि एक्साइज ड्यूटी कम करना चाहिए और राज्य सरकार को भी भाजपा कांग्रेस से हट करके अपना वेट कम करना चाहिए जनता को, क्योंकि ये ऐसा विषय है कि पेट्रोलियम पदार्थ। शर्मा सर, मैं लौटता हूँ आपके पास। जी, वही बोल रहा हूँ। हाँ जी, मैं आता हूँ सर आपके पास। विधायक जी हमारे साथ हैं। सीकरवार साहब, देखिए, मैंने अगर केंद्र की कमाई बढ़ी तो वो आंकड़ा भी रखा, लेकिन मैं एक अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ा भी आपके सामने रखता हूं, और वो ये कि आज से ठीक 1 साल पहले यानी मई 2021 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कच्चे तेल की कीमत थी वो थी करीब $65 प्रति बैरल, और आज के महीने में आज जो एक औसत कीमत है वो है $102-103 प्रति बैरल, यानी कीमतें करीब दोगुनी हो गई हैं। तो क्या पेट्रोल डीजल महंगा नहीं होगा? देखिए, जब सस्ता था तब भी पेट्रोल डीजल महंगा बेच रहे थे, तब भी चाहे पूरे देश में मध्य प्रदेश हो चाहे अन्य राज्य हो, जब कच्चा तेल सस्ता मिल रहा था तब भी उसी कीमत पे बेच रहे थे। जब उस समय बेचना चाहिए 35, 40, 50 रुपए पड़ना चाहिए था, लेकिन उस समय भी पेट्रोल डीजल 100 रुपए से ज्यादा महंगा बेच रहे थे। आज कुछ परिस्थितियों के बस कच्चा तेल महंगा हुआ है, तब भी पेट्रोल डीजल लगातार बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल तो एक बात है, इसके अलावा महंगाई सरिया हो, सीमेंट हो, ऐसी कोई चीज नहीं है जो महंगाई की मार। सरसों का तेल आपको सस्ता मिल रहा है? पेट्रोल डीजल मैं कह रहा हूँ ना, सरसों का तेल हो, मैं कोई तेल कह रहा हूँ, दालें कह रहा हूँ, दलहन कह रहा हूँ, सरिया कह रहा हूँ, हर चीज आज हर चीज के दाम आसमान छू रहे हैं। केवल पेट्रोल डीजल तो एक मात्र छोटा सा उदाहरण है, गैस रसोई गैस छोटा उदाहरण है, लेकिन आप और जनता का ध्यान भटका रहे हैं ये लोग। अब हर चीज की महंगाई पूरे मोदी के शासन में, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जिस प्रकार बेहिसाब महंगाई बढ़ रही है और महंगाई पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लगातार ये महंगाई की मार जनता पे पड़ रही है। आम आदमी 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे हैं, ये स्थिति पैदा हो रही है। एक तरफ गरीबों को सस्ता गेहूं दे रहे हैं, फ्री में गेहूं बांट रहे हैं, दूसरी तरफ और चीजों को इतना महंगा कर दिया है, तेल है,
शक्कर है, सब चीज महंगी होती है, लगातार शक्कर में इतना नहीं बढ़ा है, लेकिन अन्य कोई ऐसा सामान नहीं है रसोई गैस से संबंधित या आम जनता से संबंधित जिसकी दुगने से तिगने कीमत नहीं हो गई हो, चाहे वो तेल हो खाने का या दाल दलहन का मामला हो या गेहूं का मामला हो या चने का मामला हो, हर मामले हर चीज महंगाई की मार हर चीज पे पड़ी है। डीजल पेट्रोल तो है ही, लेकिन डीजल पेट्रोल के अलावा कई लोग ऐसे भी हैं जो डीजल पेट्रोल के बिना रह सकते हैं, लेकिन तेल के बिना, आटे के बिना, दाल के बिना नहीं रह सकते। उस पर भी जनता पे महंगाई की मार लगातार पड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी दूसरों को कोस रही है। दूसरों के पाप गिनाने से अपने पाप कम नहीं हो सकते। मैं ये कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस की सरकार को कोसने से कोई जनता गुमराह नहीं होने वाली। आपने बताइए, आप किस मुद्दे को लेकर सरकार में आए, आपने कौन से महंगाई कम कर दी? आपने डीजल पेट्रोल के दाम, अच्छा, तो आपने तो कम से कम एक मुद्दा गिनाया था सीकरवार साहब, आपने कहा था जब हमारी सरकार बनेगी 5 रुपए पेट्रोल पे 5 रुपए डीजल पे कम कर देंगे। किए थे आपने? 15 महीने मिले थे आपको कम करने के लिए, आपने किए? निश्चित रूप से हुए। और आप कम कर दिए? हमारा सरकार में 5 रुपए पेट्रोल पर 5 रुपए डीजल पर कम हुए थे सर। अरे डीजल पेट्रोल पर करने का मौका ही क्या दिया है इन्होंने, तो खरीद फरोख्त शुरू कर दी। जैसे पहले दिन से ही सरकार गिराने में लग गए। पहले दिन जब कर्ज माफी की बात होगी तो एक दस्तखत से हो जाते हैं सर। खैर, मैं आता हूँ सतीश जी पर आपके पास। एक सवाल मेरा अजय जी से रहेगा, क्योंकि ये जब सवाल उठा है कि पड़ोसी राज्यों में अगर तुलनात्मक तौर पर कीमतें कम हो तो डीलर को या सरकार को उसका कितना फर्क पड़ता है। अजय जी, मान लीजिए राजस्थान से कोई ट्रक चला ओडिशा के लिए, राजस्थान में पेट्रोल चूंकि महंगा है, तो वहां से अगर कोई ट्रक चला तो क्या वो यूपी होते हुए पेट्रोल भरवाकर मध्य प्रदेश होते हुए निकलता है या मध्य प्रदेश में पेट्रोल डलवाने की हिम्मत करता है? ऐसा होता है क्या? और दूसरी बात, इससे डीलर को और राज्य सरकारों को कितना नुकसान होता है? देखिए, आज की स्थिति में अगर हम रेट माने, दिल्ली में काफी कम है, हरियाणा में कम है, यूपी में कम है, तो मैं जैसे मानूं, क्योंकि मैं भोपाल से हूं, भोपाल के जो ट्रांसपोर्टर दिल्ली चलते हैं वो भोपाल में डीजल नहीं लेते, मध्य प्रदेश में डीजल नहीं लेते, वो अपना सारा डीजल यूपी, हरियाणा या दिल्ली से लेते हैं। तो ये प्रदेश सरकार को नुकसान है। अगर पेट्रोल की बात की जाए तो यूपी से जो सटे हुए जिले हमारे मध्य प्रदेश के हैं, वहां पंप वाले से सस्ता डीजल एक किराने वाला बेचता है, क्योंकि वो स्मगलिंग करके लाता है यूपी से, क्योंकि 13 रुपए लीटर का अंतर है। तो हमारा पंप वाला बैठा रहता है और यूपी से जो ड्रमों में भर भर के आता है वो प्रदेश में मध्य प्रदेश में बिकता है, जिससे मध्य प्रदेश को काफी नुकसान होता है। तो इन समस्याओं का केवल हल एक ही है कि अगर ये जीएसटी के दायरे में आ जाएगा तो कम से कम पूरे भारत में। आप तो अजय जी इसी क्षेत्र में हैं, ये आ जाएगा क्या? क्या मतलब है? मतलब केंद्र अपने दम पर ला सकता है क्या, या राज्यों की अनुमति जरूरी है? आपको तो जानकारी है? नहीं, राज्यों की सहमति आवश्यक है और इसमें पूर्व में भी किया था। तो जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं उन्होंने इनकार कर दिया था। तो मेरा तो सभी राजनीतिक दलों से यही अनुरोध है कि हम जनता का भविष्य देखें, जनता पे महंगाई की मार ना पड़े। अगर ये जीएसटी में आ जाएगा तो पूरे भारत की जनता मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र या राजस्थान की नहीं है, ये जनता भारत की है और इस जनता की भलाई के लिए पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी में लाना अति आवश्यक है। ये बिल्कुल ठीक है। अगर ये राज्य सहमति आपका कहना बिल्कुल ठीक है सर। दूसरा, ये जब देश की जनता है तो फिर वो एक उत्पाद के लिए अलग अलग कीमत क्यों चुकाए, जबकि बाकी चीजों में कीमत निर्धारित है। एक छोटे से किसी नूडल का पैकेट जो जम्मू में उसकी एमआरपी होगी, वही उसकी एमआरपी कर्नाटक या केरल में भी होगी, लेकिन पेट्रोल पर हर जगह अलग एमआरपी, अलग शहर में एमआरपी। खैर, मैं आता हूं इस पर आपके पास। नितिन भंसाली जी, सर, गांव गरीब का भला करिए, उसको राहत पहुंचाइए, उसके लिए योजना के लिए वैट से पैसा आएगा, आबकारी से आएगा, लेकिन उस मध्यम वर्ग का क्या, जो पीले कार्ड भी नहीं रखता, जो अंत्योदय योजना में भी नहीं आता और जो बहुत हाई क्लास आदमी भी नहीं है, वो बाइक चलाता है, पेट्रोल लेता है, लेकिन उसका पेट्रोल महंगा, उसके बारे में भी तो सोचिए। देखिए, घर का बजट जो है वो पूरी तरीके से बिगड़ गया है।
ये मैं ये चीज तो एक्सेप्ट करेंगी। अभी नेहा बग्गा जी मध्य प्रदेश की जो प्रवक्ता है भाजपा की, वो कह रही थी मनमोहन सिंह, और तो मैं ये भी उनसे पूछना चाहता हूं कि वो अदाकारा सास भी कभी बहू थी स्मृति ईरानी कहा गई। मैंने जैसा कि पहले कहा कि 2014 से पहले प्रधानमंत्री जिम्मेदार होते थे महंगाई। नितिन जी, मैं आपसे भी और नेहा जी दोनों से रिक्वेस्ट करता हूं कि गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई फायदा नहीं। जो जिंदा आदमी आज महंगाई के चक्कर मुर्दा बना जा रहा है, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं सर। गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ रहा हूँ आसिफ जी, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ रहा हूँ। हम समानांतर विकास की बात करते हैं। आज देखिए, केंद्र की हम बात करें, गरीब जो है वो तेजी से गरीब हो रहा है, अमीर जो है वो तेजी से अमीर हो रहा है। चंद उद्योगपतियों और व्यापारियों के हाथों ये सरकार बिक चुकी है। इन्हें कोई वास्ता नहीं कि डीजल, पेट्रोल, गैस। आप देखिए 2014 के आंकड़े देखिए और आज के आंकड़े देखिए, निश्चित तौर पर एक्साइज ड्यूटी मनमाफिक रूप से बढ़ाई गई है। जब कच्चे तेल के दाम भी घटते तब भी डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाए जाते हैं। आप ये देखिए, 450 का गैस का सिलेंडर आज 1000 से ऊपर हो चुका है, 60 का पेट्रोल 113 रुपए हो चुका है, 55 का डीजल 100 रुपए पार कर चुका है। इस वजह से सारी महंगाई की जड़ जो है ये डीजल और पेट्रोल और गैस की बढ़ती कीमतें ही है, क्योंकि इसमें माल भाड़े में वृद्धि होती है। और ये पूरी जिम्मेदारी जो है, ये नैतिक जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, और वो अपनी जिम्मेदारियों से भागने के लिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि राज्य सरकार डीजल पेट्रोल में वेट जो है वो कम करे। ये महंगाई से आम जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये एक इनका नया प्रोपेगेंडा है, पर इसमें ये कभी भी सफल नहीं होंगे। संजय जी, बार बार जब कांग्रेसियों से पूछिए कि 14 में क्या वजह थी, क्या स्थितियां थी, तो उनकी तरफ से एक दलील ये आती है कि $113 14 में क्रूड की कीमत पहुंच गई थी, यानी कि कच्चे तेल की पहुंच गई थी। उसके बावजूद 75 रुपए के अंदर अंदर हमने पेट्रोल डीजल की कीमतों को संभाल कर रखा। तो $114 प्रति बैरल तो आज भी कीमत नहीं है, लेकिन पेट्रोल फिर भी 110 से पार है दोनों राज्यों में, इधर भी उधर भी। कैसे मैनेज हो पा रहा था उस वक्त जो अब मैनेज नहीं हो पा रहा है? देखिए, ऐसा है आसिफ जी, मैंने पहले सत्र में भी आपको उस विषय को रखा। देखिए, अब इनका खुलासा मैं कर दूं। मैं इनसे सवाल करना चाहता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार गई 2004 में, तब पेट्रोल की कीमत थी 33 रुपए प्रति लीटर। आखिर 2014 में 71 रुपए क्यों हुई? आखिर कहीं ना कहीं कच्चा तेल, क्रूड ऑयल का रेट बढ़ा, तब ये आगे आगे बढ़ते गए। अच्छा, इस बीच खेल जो नियंत्रण इनका दिखाई दे रहा है, जिस पर मैंने इसका खुलासा किया कि 1,44,000 करोड़, ये कह रहे थे कि अभी हम बिक गए हैं, बीजेपी की सरकार बिक गई है। वही अंबानी, मैं अंबानी का नाम ले रहा हूं, जिस पर आरोप लगता है, वही नितिन जी 1 मिनट, 1,44,000 करोड़ का जो इन्होंने बॉन्ड दिया, ऑयल बॉन्ड दिया, आखिर किसने निवेश किया उसमें? जरा खुलासा तो करिए, पीछे खोलिए। तो आप दर को केवल चुनाव के समय दर को नियंत्रण करने के लिए आपने ऑयल बॉन्ड 1,40,000 करोड़ दरों पर नियंत्रण। ये देखिए नितिन जी, क्या है आपसे नितिन जी 1 मिनट, नहीं नितिन जी 1 मिनट, नितिन जी आता हूं मैं, 1 मिनट रुकिए नितिन जी, 1 मिनट नितिन जी 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए। आप संजय जी कंप्लीट करिए, फिर मैं नितिन जी के पास जाता हूं। 1 मिनट नितिन जी, नहीं ऐसे नहीं हो पाएगा। 1 मिनट सर, 1 मिनट। संजय जी बोलिए। अपनी बात रख रहा हूं तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। हाँ, संजय कंप्लीट करिए। खेल होता है कांग्रेस के जमाने में, मैंने तो बता दिया कि मेरी सरकार को 7-8 साल में 70,000 करोड़ का ब्याज और 10,000 करोड़ का मूलधन और मेरी 7 करोड़ रुपया इन्होंने वसूला। मेरी सरकार ऐसे नहीं चलेगा सर, आप नहीं चाहते क्या पेट्रोल की कीमत से कम रुक जाइए सर? सरकार का 2024 में इसका कार्यकाल पूरा होगा तो 1,30,000 करोड़ का मूलधन का कर्जा और 37,000 करोड़ का ब्याज। अच्छा संजय जी, क्या वजह है कि ये जो दावा किया जाता है कि तेल हमारे नियंत्रण में नहीं है, जब तक चुनाव के नतीजे नहीं आते तेल वहीं खड़ा रहता है, नतीजे के अगले दिन तेल बढ़ जाता है, ऐसा कैसे होता है? आसिफ जी 1 सेकंड। हाँ, आसिफ जी, यदि कोई डकैती कर जाए लाखों करोड़ का पीछे से और दूसरे पर बोझ बढ़ जाए, यही काम छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है। और अभी जीएसटी की बात है, ये रो रहे हैं कि क्षतिपूर्ति बंद क्यों कर दिए? अरे 5 साल जब बात हुई थी, 5 साल जब बात हुई थी कि जीएसटी बंद होगा, ये सभी राज्यों के लिए है। आप छत्तीसगढ़ की सरकार रोक क्यों रही है? संजय जी, जो मैंने सवाल पूछा आपसे, संजय जी मैंने आपसे पूछा था कि चुनाव के नतीजे आते ही पेट्रोल क्यों बढ़ जाते हैं, आप जवाब नहीं दे रहे। नितिन जी आप ही बता दीजिए, खैरागढ़ के उपचुनाव का नतीजा आया, उसके बाद बिजली की दरें बढ़ गई, क्यों बढ़ गई?
कितनी बड़ी? देखिए आसिफ जी, बिजली की दरें कैसी बढ़ती है? कितनी बड़ी बिजली की दरें? आधा देंगे होती है, पूरी कटौती हो रही है, बिजली कटौती होने लगी। बहुत ही मामूली डीएनए में जैसे रोज 80 पैसा डीएनए में है, उठो अखबार खोलो, 70 पैसा ऐसा कर करके कटौती हो रही है। डीजल 12 से 13 रुपए पेट्रोल में बढ़ा दिया। ठीक, मैं आ रहा हूँ आपके पास। के शर्मा साहब, एक सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपसे। एक मिनट, आप दोनों रुकिए। के शर्मा साहब, एक सवाल है आपसे। पेट्रोल डीजल का मुद्दा हर घर से जुड़ा हुआ है, लेकिन मौजूदा दौर में जो चीजें देश में देखने को मिल रही हैं, सवाल कई बार उठता है, ये महज इत्तेफाक है या चीजें इसके पीछे कुछ और है? ये पत्थरबाजी, ये लाउड स्पीकर, सब महंगाई से। अरे आप दोनों इतना बोल रहे हैं सर, तेल फूक रहे हैं, तेल बहुत महंगा है। के शर्मा साहब, कौन बीच में फूक रहा है? इसकी सरकार है, ये जबरदस्ती फूक रहा है। सरकारी सरकार है केंद्र में, ये बढ़ा रहे। फिर से रिपीट कीजिए थोड़ी। पैसा तो आप दोनों की जेब से जाएगा। के शर्मा साहब, जल्दी सर, जल्दी। जी जी, 60 में सवाल कीजिए, दोनों तरफ से आवाजें थी। वो सर धुआंधार पारी खेल रहे थे। मैं पूछ रहा था सर, एक तरफ तेल पेट्रोल का मुद्दा है, आम जनता जुड़ा हुआ, दूसरी तरफ देश में चल रहा है नाम, देश में चल रहा है पत्थर, देश में चल रहा है लाउड स्पीकर। ये महज इत्तेफाक है क्या? मुख्य मुद्दा से सरकार जो भटक जाती है, चाहे कांग्रेस हो भाजपा हो, जो जनहित के विषय है, महंगाई, इस पर बात नहीं होती। जब बजट आता है तो कहा जाता है टैक्स में कोई वृद्धि नहीं हुई। जब इस तरह से चर्चा होती तब लोगों तक बात जाता है कि कितना इसमें टैक्स लग रहा है और वास्तविक खरीदी कच्चे तेल का दाम क्या है। और महंगाई से ये ऐसा विषय है कि जब परिवहन बढ़ जाएगा तो हर चीज की महंगाई बढ़ेगी, एक चीज। दूसरी बात जो मैं कहूंगा कि चुनाव जीत के लिए जिस प्रकार से अनुदान लुभावने वादों को लेकर के जनता आकर्षित होती है, उनको इस बात को समझना है कि आखिर ये पैसा भी आम आदमी समझ रहा है मुद्दा क्या है, दिखाया क्या जा रहा है, बताया क्या जा रहा है। सर मेरे पास वक्त हो गया खत्म। बहुत धन्यवाद आपका, नेहा जी, अजय जी, सतीश जी, संजय जी, शर्मा जी, नितिन मंसाली जी, बहुत धन्यवाद आपसे जुड़ने के लिए।